से छल किए जा। ओहो, महंगाई जैसे बजरंग बली की पूंछ हो गई हो, बढ़ती ही चली जा रही है। पहले दूध लो तो उसमें घी, मक्खन, मलाई सब निकला था। अब दूध लो तो जान निकलती है। मैं तो कहती हूँ सरकार को आधार कार्ड के साथ साथ उधार कार्ड भी दे देना चाहिए। कितनी कटौती करेगा इंसान। हाँ नहीं तो दिन ब दिन खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, कैसे गुजारा होगा समझ में नहीं आता। सुनिए, चाय रखी है, ले लीजिए। शिल्पी दूध रखा है, आजा जल्दी। अरे हाओ हाओ शैलेंद्र जी, अरे अरे मैं नहीं भूला, आज बैंक की किस्त भरनी है। हाँ, अरे पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ हाँ जी जी, अरे आज हो जाएगा। हाँ अरे शिल्पी, नाखून चबाने से नहीं रगड़ने से आंखें तेज होती हैं। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? मूड ऑफ है पापा। सोचा था मेडिकल में इस बार 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, पर नहीं, सिर्फ 60% मिली और बाकी 40% फीस तो तूने पहले ही 60% बोझा अपने कंधों पर लेकर एक नंबर काम किया है, अब 40% बोझा तो मुझे उठाने दे। पर पूरी फीस भरनी है, वो भी आज। अरे बेटा तू सिर्फ पढ़, फीस आज भरनी है ना, आज भरी जाएगी। प्रॉमिस? पापा वाला प्रॉमिस। थैंक यू पापा। गरम गरम नाश्ता है, खा लो, और दोबारा गरम करके मैं गैस नहीं खराब करने वाली। हाँ नहीं तो। और सुन शिल्पी, तेरी सौम्या दीदी कहाँ है? कुछ कह के गई है? कहाँ गई है, कब आएगी? कुछ कह के तो नहीं गई है, पर इतना जरूर बोला है कि आज किला फतेह करके आएगी। ये क्या कर रही हो? कनेक्शन बना रही हूँ इस इच्छापूर्ति मीनार से। इस इच्छापूर्ति मीनार से? पागल हो क्या? मृगनयनी को भी सब पागल ही कहते थे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डटी रही। मृगनयनी? वो कौन है? हिरन से भी खूबसूरत आंखों वाली, गांव की सबसे भोली मृगनयनी। वैसे बात तो बस 30 साल पुरानी है, 1990 की, लेकिन बेचारी मृगनयनी ने कितना इंतजार किया था वो तो किसी को याद ही नहीं है। इस मीनार के पास इंतजार किसका? उसे एक चिट्ठी का। वो अपने घर से 12 किलोमीटर दूर चलकर आती थी और यहाँ खड़ी हो जाती थी, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो डटी रही। वो इस मीनार के नीचे आकर हर रोज खड़ी हो जाती थी। पता है क्यों? ये इच्छापूर्ति मीनार है इसलिए? क्योंकि एक पोस्टमैन रोज यहाँ से गुजरता था, इसीलिए। और फिर फाइनली 1 साल 2 महीने और 16 दिनों के इंतजार के बाद वो दिन आ गया। उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकारता हुआ उसकी ओर आ रहा है, और फिर जब वो मुड़कर उसका चेहरा देखा तो उसकी हंसी रुक ही नहीं पाई। वो खुशी से झूम उठी क्योंकि पोस्टमैन उसके नाम की चिट्ठी लेकर आ गया था। पता है वो चिट्ठी किसकी थी? उसके प्रेमी की होगी। गलत, उसके पति की होगी। अगर चिट्ठी उसके पति की नहीं थी, प्रेमी की नहीं थी, तो किसकी चिट्ठी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो? क्या जरूरी है लड़की की हर चिट्ठी उसका प्रेम पत्र ही हो? उसके नाम की आई हुई चिट्ठी उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी तो हो सकता है ना। वो चिट्ठी थी मृगनयनी के सपनों की। ओह, सपना फौज में भर्ती होने का, अपने पैरों पर खड़े होने का। पर चिट्ठी को आने में इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि तब भी और आज भी हमारे देश में लड़कियों के सपनों की स्पीड लिमिट तय है। वो ज्यादा उड़ नहीं सकती। लेकिन एक चीज है जो तब भी सच थी और आज भी सच है,
जब तक एक लड़की हार नहीं मानती उसे कोई भी नहीं हरा सकता। आप सबको कैसी लगी मेरी कहानी? वैसे अगर ये कहानी मुझे सुनाने के लिए थी तो आई एम इम्प्रेस्ड। नाइस। थैंक यू सर। वन सेकेंड सर, वन सेकेंड सर। मैं जानती हूँ कि आप बहुत बड़े एडिटर है गृह सरिता पत्रिका के सर, पर मैं आपके ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक चुकी थी सर। इसलिए जब मुझे पता चला कि आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आने वाले, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पे आ जाऊँ, अपनी कहानी सुनाऊँ। और क्या पता आपको मेरी कहानी अच्छी लग जाए और आप मैगजीन में छापने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, इस कहानी को मैगजीन में पब्लिश करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी से बहुत सारी महिलाएं प्रेरणा लेंगी। यस, मैं ये कहानी पब्लिश करूंगा। सच्ची सर, थैंक यू। कहानियां लिखना मेरा पैशन है और इस पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए मैं मुंबई जाना चाहती हूँ सर। टीवी में राइटर बनना चाहती हूँ। टीवी राइटर? जी सर, क्योंकि मुझे लगता है टीवी वो एक माध्यम है जो हमारी बातें हर घर, हर दिलों तक पहुंचाती है। और मुझे यकीन है कि मेरे महाकाल जी मेरा वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। जरा अपना मोबाइल चेक कीजिए। जी हाँ, मेरी पत्रिका के अगले अंक की सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पैसे भी तो अच्छे देने पड़ेंगे ना। थैंक यू महाकाल जी। हाँ, अब धड़ाधड़ उंगलियां चलेगी राइटर सौम्या की लैपटॉप पर। कुछ भी कहो, लैपटॉप पे राइटिंग करने से ना एक स्टाइल तो आ ही जाता है। अरे पापा, पापा यहाँ पे। एक काम करती, पापा को ही लैपटॉप दिखाकर चूज करती। पापा, / 1988 गोल्ड मेडलिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अरे यार, क्यों इसको बेच रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता भैया कि मेरी असफलता की कीमत मेरी बेटियां चुकाएं। पैसे थे मेरे पास भैया, पर मेरी शिल्पी को फीस के 15,000 चाहिए थे तो उसको दे दिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आज बैंक की किस्त चुकानी है और अगर वो किस्त नहीं चुकाई तो बैंक वाले घर आ जाएंगे। जिंदगी में बहुत बार गिरा हूं मैं भैया, और अपनी बेटियों की नजरों में नहीं गिरना चाहता उनका पापा। आ गए आप? कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। हाँ नहीं तो बैंक का थोड़ा काम था, वहां गया था। वो सामान जो मंगवाया था वो लेकर आए हैं आप? सौम्या, पानी ले आ, पापा आ गए हैं। जी। पापा, आपकी ये ट्रॉफी मेरे लैपटॉप से ज्यादा जरूरी थी। शायद इसी के लिए मुझे कहानी के इतने पैसे मिले। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। क्या हुआ? क्या हुआ? सिलेंडर के दाम घटा दिए सरकार ने। फो मम्मी, ये सिलेंडर का रोना धोना छोड़ो आप और खुशियों का हिसाब जोड़ो। आपकी बेटी सौम्या वर्मा की कहानी मृगनयनी वो गृह सरिता पत्रिका में छपने वाली है और उसके लिए मुझे पैसे भी मिले हैं। अरे वाह! देखा, मैं नहीं कहता था हमारी बेटियां सौम्या और शिल्पी दिमाग से ब्राइट और दिल से राइट। जाने देना मुंबई प्लीज। तू ही कहती थी ना कि अगर कभी तेरी कहानी छपी तो मैं सोचूंगी, जाने दूंगी, करने दूंगी। तो देख,
अब तो तेरी फेवरेट पत्रिका में मेरी कहानी छपने वाली है। जाने देना मम्मी, एक ही सपना है ना मेरा। कितनी बार कहा है शिल्पी, किताबें यहाँ मत रखा कर। कमरा दिया है ना तुझे, बैग में रखा कर। मम्मी कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही है तू? एक ही सपना है मेरा, पूरा कर। सपना 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 लगा रखा है। ही चाहिए एक और सपना मुझे इस घर में। ये सपने हैं जो इंसान को ले डूबते हैं। देख रही है ना तो अपने पापा को, नहीं सुनना कुछ मुझे। इन्होंने भी ऐसे सपने देखे थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के बिजनेस किया। बिजनेस चला क्या? नहीं ना, उल्टा 20 लाख के कर्जे की तख्ती हमारे गले में लटक रही है। घूम फिर के एक मामूली नौकरी करनी पड़ रही है 35,000 रुपये वाली। घर के हालात जानती है ना तू। बनिए की दुकान में जाओ तो वो कहता है कि सस्ता चावल उस तरफ है। हाँ नहीं तो हाँ, मैं मानती हूँ कि पापा का बिजनेस नहीं चला, लेकिन इसमें पापा की क्या गलती? पापा ने तो कितनी मेहनत की थी, अपनी जान डाल दी थी उस बिजनेस को चलाने के लिए, पर नहीं हुआ। अरे मिसेस, मैं एक बार सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सौम्या भी सफल नहीं होगी। हाँ मम्मी, और दीदी ना बहुत अच्छा लिखती है, और एक हक का मौका तो बनता ही है ना दीदी को। और वैसे भी कल को मैं डॉक्टर बनने कहीं बाहर पढ़ने जाओगी तब आप क्या करोगे? हाँ तो बन जाए ना, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना चाहती है मैं मना नहीं करूंगी। लगा बंदा कम से कम कुछ काम तो होता है। लेखिका बनना भी कोई काम होता है। चला तो रोटी, नहीं तो किस्मत खोटी। हाँ नहीं तो। तू गलत समझ रही है, हाइटस को भी पैसा मिलता है। देख सोम्या, जो कहना था मैंने कह दिया। इंसान जब अपने बिस्तर से गिरता है तो उसकी नींद टूटती, सपनों के आसमान से गिरता है तो उसकी हिम्मत टूटती। सपनों के बनाए हुए इस नर्क में मैं जी रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी इस नर्क की आग में जले। क्या हुआ? छोड़ 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 छोड़, क्या हुआ? फिर से पैर दुख रहा है? हाँ, क्यों लेती है इतना स्ट्रेस? इधर बैठ बैठ। बहुत बोल लिया, बस कर। मैं तेल लगा देती। दी, तू कुछ भी कर, पर मम्मी नहीं मानने वाली है। मैं तो कहती हूँ तू कर, तुझे जो करना है। ये देख, देख इसमें क्या लिखा है? राइटर सौम्या, मेरा सपना, और इसे पूरा करने के लिए मैं मुंबई तो जरूर जाऊंगी, लेकिन मम्मी से आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। अरे लड़कियों, जल्दी करो, टीवी अवार्ड स्टार्ट होने वाले हैं। सौम्या, तेरा फेवरेट प्रोड्यूसर अरमान ओबरॉय भी आने वाला है। आ जाओ। अरमान ओबरॉय? Alexa, switch on the TV. दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों। बेस्ट शो एंड बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर अवार्ड गोस टू मिस्टर अरमान ओबरॉय। देखा, मैंने बोला था ना इस बार भी वही जीतेंगे। सॉरी। वैसे मम्मी, ये वही है, टीवी के सबसे मशहूर बड़े प्रोड्यूसर अरमान ओबरॉय। इन्हीं की सीरीज है जो हमारे इंदौर की गली गली में चलती है। That's my boy. अरमान माय सन। कल्चर्ड और सभ्य लेडीज के जैसे खुशी नहीं जता सकती। सुषमा को मत देखो, स्टार्टर्स को देखो। कोल्ड हो रहे हैं, हॉट लेकर आओ। गो। सुषमा, so proud. Proud of you, my son. I'm so proud of you.
बट पा यू तो नो कि ये हाँ शो मैं जानता हूँ। ये अवार्ड शो टीवी पे अब आ रहा है और तुम ये अवार्ड पहले से ही जीत चुके हो, पर अपने बेटे को टीवी पे अवार्ड जीतते हुए देखने की खुशी ही कुछ और होती है बेटा। इट्स एन एड्रेनलिन रश, हार्ट रेट डबल हो जाती है। कंग्रेचुलेशंस। औरतें, स्त्री, नारी भगवान की सबसे ज्यादा स्पेशल और खूबसूरत क्रिएशन। इट्स 21st सेंचुरी, लेकिन आज भी किसी को इनकी पढ़ाई से प्रॉब्लम है, किसी को इनके काम करने से प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को तो इनके पैदा होने से भी प्रॉब्लम है। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज मेरे ऑफिस में काम करने वाली जूही जी, रोहिणी जी एंड मीना जी। टुडे आई वांट टू सैल्यूट देम और देश की उन सारी सुपर वुमेन को जिसका साथ उसके पिता, पति या भाई ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी बिना किसी हेल्प के वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं, अपना घर संभाल रही हैं। आपकी यही कभी हार ना मानने वाली जज्बे की कहानियां ही मेरे शोज की कहानियों की इंस्पिरेशन है, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़े ऑनर की बात होगी अगर मुझे ये अवार्ड इनके हाथों मिलेगा। ये तालियां मेरे लिए नहीं, देश की उन सुपर विमेन के लिए बजाइए जो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं। Cheers to Indian women. No, Mama, I'm done. सॉरी, 1 मिनट। फोन कहाँ है मेरा? आई डोंट नो मॉम। ये लो। सॉरी। देखा, इस शोज के एक्टर से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता हूं मैं। I mean, look at that speech. It's wow. वाह, ऐसे सपने, प्यार, संस्कार, आदर्श, ब्ला 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 ब्ला। And I'm sure कि टीवी में देखने वाली ऑडियंस आज ये सोच रही होगी कि मैं कितनी प्रोग्रेसिव थॉट वाला इंसान हूँ। ऐसी ही है हमारी देश की औरतें। Just like mom. थोड़ी भोली, थोड़ी सिली। They all are like that. मैं मेरे शो के राइटर्स को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। You know, मेरे शो के रियल हीरोज ये हैं। देखना एक दिन ना तू भी ऐसे अरमान ओबरा के हाथ से अवार्ड लेगी। हाँ, बस एक बार मम्मी मान जाए मुंबई जाने देने के लिए, फिर तो तू देखना मैं अरमान ओबरा के लिए ही कहानियां लिखूंगी। साले साहब, यू आर ग्रेट। आई मीन हर साल इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, इट्स नॉट इजी। कभी कभी तो मुझे भी तुमसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कम ऑन जीजू, आपको कॉम्प्लेक्स कौन दे सकता है भला? नो 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 ब्रो, प्लीज होने दो थोड़ा कॉम्प्लेक्स। गुड फॉर मी। दी, मेरे सारे शोज का टर्नओवर मिलाकर भी उतना नहीं होता है जितना जीजू स्क्रैप बेच के कमा लेते हैं। व्हाटएवर ब्रो, बट तुम्हारी इंडस्ट्री में जो ग्लैमर है और जैसी सेलिब्रिटी पार्टीज होती है वो सब तो नहीं है ना। डोंट माइंड अमरीक, पर मैं किसी को ये तो नहीं बता सकती ना कि कबाड़ के एम्पायर हैं हमारे। गिव मी अ ब्रेक। Congratulations for the award. थैंक यू। आपके शोज में हमेशा लीड पेयर की शादी को एक अहम मुद्दा माना जाता है। Yeah, of course. तो एनी प्लान्स कि आपकी स्टोरी में भी कब किससे शादी करेंगे? दी अरमान ओबेरॉय, कौन बनेगी अरमान ओबेरॉय की दुल्हन? उसके बारे में तो मैं बस इतना ही कह पाऊंगा फिलहाल। वो मेरी कहानी, मैं उसका किस्सा बन जाऊंगा, उसके हर पल का खूबसूरत हिस्सा बन जाऊंगा। वो मेरी जिंदगी में उसका जहां बन जाऊंगा, उसके कदमों की जमीन, उसकी उड़ान का आसमान बन जाऊंगा। सो मिस्टर ओबेरॉय, जो लड़कियां दिल थाम के आपको देख रही हैं उनके लिए रैपिड फायर राउंड करते हैं। ऑलराइट, ब्रिंग इट ऑन। एक क्वालिटी जो आपके लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। लॉयल्टी। एक चीज जो आप पहले नोटिस करते हैं। आंखें। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज मैरिज। वर्किंग वुमन या हाउसवाइफ? एक्सक्यूज मी, ये कैसा सवाल है? हम जिस देश में रहते हैं वहां हर 10 किलोमीटर में लोगों का कल्चर, उनके कपड़े, उनकी लैंग्वेज तक चेंज हो जाती है, लेकिन आज तक उनकी सोच चेंज नहीं हुई। मेरी वाइफ शादी के बाद में हाउसवाइफ बनना चाहती है या वर्किंग वुमन, ये उसकी चॉइस है। मैं अपनी वाइफ से शादी करके उसका हस्बैंड बनूंगा, उसका बॉस नहीं। मेरी वाइफ तिनका तिनका जोड़कर एक घरौंदा बनाना चाहे या फिर घर से बाहर जाकर अपनी पहचान, ये सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन होगा।
और उसके हर डिसीजन को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। आई होप सब लड़के आपकी तरह ही सोचते हो। कितने सच्चे हैं आप। झूठ, बिग लाई। पर पा, आई बेट इस वक्त देश की हर लड़की मेरे जैसा हस्बैंड ही चाह रही होगी। मुझे ना इस देश की औरतों की पल्स पता है, क्या सुन के वो हंसेंगी, रोएंगी, इंस्पायर होंगी। आई नो इट ऑल एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। देख सौम्या, तेरा ये जो आइडल है ये भी ब्याह करने वाला है। अब तू भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा ले। हाँ नित। ना मम्मी, वो द अरमान ओबरॉय और मैं सौम्या वर्मा। कहाँ हमारा मुकाबला कर रही हैं आप? और वैसे भी जैसे लड़के कुछ बन जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद शादी का सोचते हैं ना, वैसे हम लड़कियों को भी कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। बस एक बार मैं काबिल राइटर बन जाऊं, उसके बाद मैं कर लूंगी शादी। उससे करूंगी जिससे तू चाहेगी, वहां करूंगी जहां तू कहेगी। आई प्रॉमिस। हे महाकाल, तू ही कोई रास्ता दिखा दे मेरे राइटर बनने का। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। मेरी कंपनी ओबरॉय टेलीफिल्म्स इस 7 फरवरी को देश के अलग अलग सिटीज में एक राइटर्स टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसकी सारी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। पेन और पेपर दे शिल्पी, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, जसुबेन कॉलेज अहमदाबाद, उदय सिंह यूनिवर्सिटी जयपुर, सांस्कृतिक कला केंद्र नियर सराफा बाजार इंदौर। इंदौर में भी हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच महाकाल जी। अरे सौम्या, ये तो यूं कह ले कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुद चल के आई तेरे सामने। अब बनेगी सौम्या वर्मा राइटर। न्यू राइटर्स को चांस देके ना मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये जो एक्सपीरियंस राइटर्स हैं वो आजकल अरमान ओबरॉय को सिखाने लग गए हैं कि स्टोरीज कैसी होनी चाहिए, शोज कैसे बनाने चाहिए। ये स्मॉल टाउन के नए राइटर्स होंगे ना, वो फ्रेश भी होंगे और कम पैसों में भी काम करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नजर झुकाकर, मुंह बंद रखकर काम करेंगे। That's all. Cheers. Cheers. सौम्या, इतना क्या सोच रही है? मौका सामने से चलकर आया, जकर अपना सपना पूरा। पापा मम्मी नहीं जाने देगी। हाँ, मम्मी मानेगी तो नहीं। अगर उसे बताया तो? अगर उसे बताया तो? जा, तू जा, मैं दे रही हूं ना परमिशन। कर अपना सपना पूरा। दुनिया भर के पापा अपनी बेटियों के लिए दहेज जोड़ते हैं, पर मैंने तो अपनी बेटियों के लिए बस सपने जोड़े हैं, और उन सपनों को मैं तेरी मम्मी के डर के आगे हारने नहीं दूंगा। तू जा और जीत करा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पापा। हेलो इंदौर, हाउ आर यू गाइस? तो आज की आपकी होस्ट एंड दोस्त हूँ मैं, सिमी सक्सेना। Yes, Simi, you can start now. तो राइटर्स टैलेंट हंट शुरू करते हैं। दिस इज एन इंस्टेंट टेस्ट। इंस्टेंट टेस्ट इसीलिए क्योंकि टीवी में हमें कहीं भी कभी भी किसी भी टॉपिक पे अचानक लिखना पड़ जाता है। आप सभी लोग एक एक करके यहाँ पर आएंगे, इसमें से चिट्स उठाएंगे। इन चिट्स में इमोशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, दुख, जो हम टीवी में बहुत दिखाते हैं और बेचते हैं। तो ये सारे इमोशंस इसमें लिखे हुए हैं और इनमें से आपकी चिट में लिखे गए इमोशन का फौरन सीन बनाकर आपको सुनाना है। So, सिमी, ये है इंदौर का टैलेंट। हाँ, Do you think यहाँ पर किसी में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर कहानी लिखने का अंदाज है?
You know what? It's a waste of time. Now you have got 10 minutes. अगर 10 मिनट के अंदर कोई मिला तो ठीक है, वरना shut the talent hunt. ओके सर। हे महाकाल, Simi, reject her. यस सर, रिजेक्ट, यू आर रिजेक्टेड। मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ। आप क्या मुझे रिजेक्ट करेंगे? मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ। आपने समझ के क्या रखा है? कहानी बोलने को नूडल्स नहीं बनाना जो 2 मिनट में बन जाएगी। हाँ, तो मुझे यकीन हो गया कि आप और ये ओबराय टेलीफिल्म्स ये कोई टैलेंट हंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टैलेंट किल कर रहे हो आप। यहाँ पे आपने राइटर्स को एक प्रेशर कुकर समझ के रखा है कि दाल चावल मसाला डाल दो और इमोशन की खिचड़ी बना के रख दो। समझते क्या आप लोग को? हाँ? How dare she? अब ये राइटर भी नहीं बनी है और हमें जज कर रही है। कोई इमोशन आप लोगों के अंदर नहीं है। एक मिनट में मुझे रिजेक्ट कर दिया। Ask her to leave right now. Just get lost. मैम मेरी चिट। Just get lost. मैम मेरी बात सुनो। मैम प्लीज मेरी बात Simi, throw her out. Just get lost. मैम मेरी चिट्ठी। Please leave. मेरी चिट्ठी मैम। मेरी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी। सिमी, उस लड़की की चिट पढ़ो। गुस्सा, आपको किसी को गुस्सा दिलाना है? Simi, I want that girl right back. Simi, this girl is a genius. इसे वापस लेकर आओ. I want this girl in Mumbai. हमारे टैलेंट हंट की ये फर्स्ट फाइनलिस्ट है. Get her back now. मेरी चिट जरूर पढ़ेंगे, अगर नहीं तो मैं वापस जाऊंगी बताने, पर ऐसे तो हार नहीं मानेगी सौम्या। ओबरॉय टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स टैलेंट हंट 2022 मुंबई जाने की टिकट। मम्मी, तू यहाँ? और तू यहाँ? सॉरी मम्मी, मैं सच में तुझे बताने वाली थी। पर बताया तो नहीं ना? परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया? झूठ बोला ना? हाँ। मम्मी, I'm sorry। मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? जिसका झूठा सपना टूटता है, मैं उसका साथ नहीं दूंगी सौम्या। मेरा सपना झूठा नहीं है। बस 5 मिनट, 5 मिनट में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा मेरा सपना झूठा है या सच्चा है। बस 5 मिनट रुक जा मम्मी। मम्मी प्लीज। मम्मी, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, तेरे आशीर्वाद के बिना नहीं जाऊंगी मैं मुंबई। बस एक बार, एक मौका दे दे मुझे अपने सपने को साबित करने के लिए प्लीज। फिर जो तू कहेगी मैं करूंगी। मम्मी बस एक मौका मम्मी प्लीज। ना है, मेरी ना है। तेरे हर सवाल के जवाब में मेरी ना है। आने तू। मम्मी, अब अगर तू अपनी मम्मी से प्यार करती है तो चुपचाप रिक्शे में बैठ जा, नहीं तो चली जा अपनी सपनों की ओर अकेले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.